बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मैं हूं उज़ैर अहमद, आपका फ़िज़िक्स टीचर। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल साइंस एंड मैथ विद उज़ैर अहमद। न्यू क्लास नहम के लिए लेक्चर की सीरीज़ शुरू है। इस सिलसिले का आज 5वां लेक्चर आपको दिया जा रहा है। कल के लेक्चर में हमने साइंटिफिक नोटेशन के बारे में पढ़ा था और आपको घर के लिए मैंने काम दिया था क्विक क्विज़, जो कि साइंटिफिक नोटेशन के बाद में है, उसका पहला और तीसरा क्वेश्चन। आज के लेक्चर में हम दूसरा क्वेश्चन करेंगे। अपनी अपनी किताबें अपने सामने खोल लें, मैं क्वेश्चन रीड करके उसको सॉल्व करने लगा हूँ। क्विक क्विज़ का दूसरा पार्ट है द सन इज़ 150 मिलियन किलोमीटर अवे फ्राम द अर्थ, राइट इट एज ऑर्डिनरी होल नंबर इन साइंटिफिक नोटेशन। सूरज ज़मीन से 150 मिलियन किलोमीटर दूर है। इसको ऑर्डिनरी होल नंबर यानी कि आम तरकीब में लिखना है और साइंटिफिक नोटेशन या साइंसी तरकीब में लिखना है। सबसे पहले हम आम नोटेशन में या ऑर्डिनरी होल नंबर में इसको लिखेंगे। वो क्या है? 150 और उसके आगे हमारे पास 6 ज़ीरो आएंगे। अब ये कैसे आता है ये अभी मैं आपको बताता हूँ। ये यूनिट, ये 10, ये 100, ये 1000, ये 10,000, ये 100,000, ये मिलियन, ये 10 मिलियन और ये 100 मिलियन। तो बन गया 150 मिलियन और बाकी सारे ज़ीरो हो गए। ये ऑर्डिनरी होल नंबर के तौर पर हमने लिखा है 150 मिलियन किलोमीटर को, और साथ में हम यूनिट लिख देते हैं किलोमीटर। अब इसको अगर हम साइंटिफिक नोटेशन में लिखना चाहते हैं तो मैं आप लोगों को पहले बता चुका हूं कि साइंटिफिक नोटेशन में लिखने का तरीका ये होता है कि हम दो जगह ढूंढते हैं, दो पॉइंट्स ढूंढते हैं। पहला पॉइंट के डेसिमल पॉइंट या अशारिया कहाँ पे लगा हुआ है, तो इसका जो अशारिया है वो आखिर में है, क्योंकि इसका अशारिया कहीं भी नहीं है। और दूसरी जगह रेफरेंस पॉइंट या हवाले का मकाम हमने ढूंढना है। हवाले का मकाम कहाँ पर होता है? बाएं हाथ पहला गैर सिफरी अदद, उसके बाद हवाले का मकाम या रेफरेंस पॉइंट होता है। अब बाएं हाथ पहला गैर सिफरी अदद 1 है, तो 1 के बाद और 5 से पहले हमारे पास हवाले का मकाम होगा। तो मैंने इसको लिख लिया, ये हवाले का मकाम है और ये मेरे पास अशारिया है। अब साइंटिफिक नोटेशन का तरीका मैंने कल भी बताया था कि अशारिया को हवाले के मकाम वाली जगह पर शिफ्ट कर दें तो ये हमारे पास बन जाएगा 1.5 और आखिरी ज़ीरोज़ लगाने की ज़रूरत नहीं है। और साथ में 10 की पावर वो होगी जितने हिस्से पॉइंट पीछे आया होगा। पॉइंट 1 हिस्सा, 2 हिस्से, 3, 4, 5, 6, 7, 8 हिस्से पीछे आया है। और चूँकि पॉइंट पीछे आया है तो 10 के साथ पावर +8 लिखेंगे किलोमीटर। अब ये जो नोटेशन है ये है साइंटिफिक नोटेशन, और ये जो नोटेशन है ये है ऑर्डिनरी होल नंबर या आम तरकीब। इसके साथ ही क्विक क्विज़ का क्वेश्चन नंबर 2 ख़त्म होता है। अब आइए चलते हैं आज के लेक्चर के सेकंड पार्ट की तरफ, जिसका नाम है मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स। जैसा कि आप सबको इल्म है कि ये चैप्टर पैमाइश से मुतल्लक़ है, मेजरमेंट से मुतल्लक़ है, और आप भी जानते हैं कि पैमाइश जो है वो किसी ना किसी इंस्ट्रूमेंट से की जाती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपने टाइम मापना होता है तो आप घड़ी यूज़ करते हैं। आपने टेम्परेचर मापना होता है तो थर्मामीटर यूज़ करते हैं। इसके अलावा आपने मैस नापना होता है तो बाट यूज़ करते हैं, तराजू यूज़ करते हैं। वॉल्यूम नापना होता है तो आप जो है वो दर्जादार सिलेंडर यूज़ करते हैं, वगैरह वगैरह। पहले ज़माने में ये होता था कि जो इंस्ट्रूमेंट बनाए जाते थे वो इतने एक्यूरेट नहीं होते थे, बल्कि वो आज के इंस्ट्रूमेंट्स के मुकाबले में कम एक्यूरेसी होती थी इनकी। मिसाल के तौर पर पहले ज़माने में टाइम देखने के लिए यूज़ किए जाते थे वाटर क्लॉक, सन डायल और अदर टाइम मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स जो है उसको यूज़ किया जाता था 1300 साल कबल मसीह।
लेकिन वो क्रूड थे, वो इतने एक्यूरेट नहीं थे। लेकिन आज जो डिजिटल स्टॉप वॉच है उसके ज़रिए आप 1 सेकंड के 10वें 100वें हिस्से तक की दुरुस्त पैमाइश कर सकते हैं। हमारा जो पहला मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है उसका नाम है मीटर रूल। आइए देखते हैं मीटर रूल क्या होता है और इसकी डिटेल क्या है, ये किस काम के लिए यूज़ होता है। मीटर रॉड क्या है? मीटर रॉड जो है वो लेबॉर्ट्री के अंदर या घरों के अंदर लेंथ को मेजर करने का एक टूल है। मीटर रॉड होता क्या है? ये 1 मीटर या 100 सेंटीमीटर लंबा लकड़ी का बना हुआ एक फुट होता है। फुट इसको नहीं कह सकते, इसको आप कह सकते हैं कि ये एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसकी जो 1 मीटर लंबी लकड़ी पर मुश्तमिल होता है और उस लकड़ी की जो लंबाई 1 मीटर है उसको 100 हिस्सों में तकसीम किया गया होता है और हर हिस्सा जो है वो 1 सेंटीमीटर होता है। और 1 सेंटीमीटर वाला जो हिस्सा होता है कोई 2 सेंटीमीटर के दरमियान मज़ीद 10 दर्जे लगाए गए होते हैं और वो हर दर्जा जो है वो 1 मिलीमीटर का होता है। तो हम कह सकते हैं कि मीटर रॉड जो सबसे छोटी पैमाइश कर सकता है वो 1 मिलीमीटर होती है। तो किसी आले की, किसी पैमाइशी आले की वो सबसे छोटी पैमाइश जो वो कर सकता है बग़ैर किसी गलती के, बग़ैर किसी चूंचरा के, बग़ैर किसी डाउट के, वो उस पैमाइशी आले का लीस्ट काउंट कहलाता है। तो लिहाजा मीटर रॉड का लीस्ट काउंट 1 मिलीमीटर होता है। आपने अगर मीटर रॉड को यूज़ करना है तो उसको आपने आई जो है अपनी आँख उसको बिल्कुल वर्टिकली ऊपर रखना चाहिए। अमूदन आपने देखना है, जैसा कि अभी मैं आपको शक्ल में दिखाने लगा हूँ, मीटर रॉड की शक्ल भी दिखाता हूँ और आँख रखने का तरीका भी आपको बताता हूँ। अगर आप लोग फिगर में देख रहे हों तो आपको 2 फिगर्स नज़र आ रही हैं। एक फिगर ए है और उसके नीचे फिगर बी है। एक में फिगर ए में जो आँख रखी गई है वो तिरछी रखी गई है और जो फिगर बी है उसमें जो आँख रखी गई है बिल्कुल अमूदी या वर्टिकल रखी गई है। तो याद रखें, अगर आपने मीटर रॉड से रीडिंग लेनी है तो आपको इस तरह से मीटर रॉड के ऊपर अपनी आंख रखनी पड़ेगी कि वो बिल्कुल जो आप मेजर कर रहे हैं अमूदन उसको देख रहे हों। अगर आप तिरछा देखेंगे तो आप गलत रीडिंग नोट करेंगे। इसके साथ ही जो है मीटर रॉड की कहानी ख़त्म होती है। याद रखें, मैंने एक बात की है कि मीटर रॉड जो कम से कम लंबाई नाप सकता है वो 1 मिलीमीटर है। अब मेरे ज़हन में ये सवाल आएगा कि 1 मिलीमीटर से कम लंबाई नापने के लिए कौन सा आला इस्तेमाल किया जाएगा। तो याद रखें, 1 मिलीमीटर से कम लंबाई नापने के लिए वर्नियर कैलिपर यूज़ होता है, लेकिन वो इस लेक्चर में नहीं बल्कि हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। तब तक के लिए अपने उस्ताद उज़ैर अहमद को इजाज़त दीजिए। मेरी तरफ़ से आप सबको नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफिज़।